अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नेम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज हमने 9.2 स्टार्ट की हुई है। आज हमने 9.2 का क्वेश्चन नंबर हमने जो करना है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है इफ कोड थीटा इज इक्वल टू है 15/8 and the terminal arm of the angle is not is quadrant 1, find the values of cos theta and cosecant theta। उसने कहा है कि जो आपके पास कोड थीटा है ये पॉजिटिव वैल्यू है कोड थीटा की, तो वो कहता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। तो फिर हमने देखना है कि कोड पॉजिटिव है तो कोड किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑल पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद सेकंड के अंदर देखा था कि साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल है कोसेकंट थीटा, ये जस्ट पॉजिटिव है, बाकी जितनी भी वैल्यू हैं वो सेकंड के अंदर नेगेटिव होती हैं। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखा था कि टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल है कोड थीटा, ये थर्ड के अंदर पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो नेगेटिव होती हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखें, वो कहता है कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल है सीकन थीटा, ये जस्ट पॉजिटिव है, बाकी जितनी भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती हैं। लेकिन इधर उसने कहा है कि कोड थीटा इज इक्वल टू 15/8, ये पॉजिटिव है, तो उसने कहा है कि ये फर्स्ट के अंदर नहीं है। तो फिर हमने देखना है कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर कोड पॉजिटिव हो, तो वो है थर्ड वाला, वो है थर्ड वाला क्वाड्रेंट है जिसके अंदर कोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर मैं ड्रा भी कर देता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऐसे। अब जो कोट होता है ये होता है रेसिप्रोकल किसका, टेन का। तो टेन क्या होता है, मैंने इधर लिखा था कि टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15, परपेंडिकुलर क्या है 15 और बेस क्या है 8। लेकिन ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है कोट, तो इसका मतलब है हमारे पास जो बेस ऊपर चली जाएगी परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो बेस हमारे पास कितनी रहेगी, बेस हमारे पास बन जाएगी 15। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है जी 15 और ये तो होता है हाइपोटेनियस, ये r है, और ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है y। इसका मतलब है कि जो हमारे पास y की वैल्यू है वो कितनी है 8 और r हमने फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना। अब मैंने बताया था कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, अगर उधर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हो, थर्ड आपने साइड फाइंड करनी हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इस्तेमाल करते हैं और थर्ड साइड आप उसकी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उसके लिए हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर हमारे पास हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना जी इधर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 15 का जो स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर वो होता है 225 और जो 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है। तो इस तरह हमारे पास प्लस कर देते हैं 64, तो ये हमारे पास 289 आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 का
जब ये हमारे पास कट जाएगा r इक्वल टू, तो ये हम ले लेते हैं 289, ये होता है जी 17, तो ये हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई है 17, तो इधर हम 17 वैल्यू लगा देते हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं उसने कहा है कि कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करें और कोसिकन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो एक हमें वैल्यू दी गई है, तो अगर हम इधर से थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूं, तो इधर से हम फाइंड कर लेते हैं जी सबसे पहले टेन की वैल्यू, टेन थीटा। कोट की वैल्यू उसने दी हुई है, इसका मतलब कोट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, तो ये हमारे पास आ जाएगी टेन की वैल्यू 8/15। और उसके बाद हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, तो 8 ओवर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 17। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कोसिकन थीटा, तो वो हमारे पास 17/8 आ जाएगा। उसके बाद जी कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, बेस की वैल्यू 15 ओवर क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 17। इसी का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, सीकन थीटा, वो आ जाएगा 17/15। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमने देखना है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन तो पॉजिटिव होता है, साइन को देखना है ये नेगेटिव है, तो इधर नेगेटिव लगा देंगे। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल मैं थोड़ा सा रेड मार्कर से डिनोट कर देता हूँ, ये साइन ये भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, कोस भी नेगेटिव आएगा और इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसको देखते हैं कि वो किस तरह होना है। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें वो कहता है कि इफ कोसिकन थीटा इज इक्वल टू है m² + 1/2m एंड m ग्रेटर देन है 0। वो कहता है जो m है वो है ग्रेटर देन 0। आगे उसने एक हमें हिंट दे दिया है कि वो कहता है थीटा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन है π/2। इसका मतलब है π/2 होता है 90 के इक्वल, 90 डिग्री, ठीक है। तो वो कहता है कि थीटा ग्रेटर देन तो है 0 के, इसका मतलब है जो एंगल है वो पॉजिटिव है, और वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, वो कहता है थीटा लेस देन π/2, यानी कि 90 से लेस है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसके अंदर ये जो एंगल है वो लाई करता है, ठीक है। तो आपने लिख देना है सिंस, चूंकि सिंस द टर्मिनल आर्म, सिंस द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अब इधर उसने क्या दिया हुआ है, कोसिकन थीटा। अब ये जो कोसिकन है ये है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इसका मतलब है साइन का ये रेसिप्रोकल है कोसिकन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर पर वैल्यू क्या होगी, ये हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस को r से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा m² + 1, और नीचे हमारे पास 2m की वैल्यू किसकी आ जाएगी, परपेंडिकुलर की। तो ये हमारे पास y = आ जाएगा 2m के, और ये हमारे पास बेस होती है, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट हमने क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है और थर्ड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू होंगी वो हम इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जी इधर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, पाइथागोरस थ्योरम होता है जी
हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू होता है बेस का स्केयर और प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक है, तो इधर हमने फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू, मतलब क्या है कि बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आर हमें दे दिया गया है, आर की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, एम स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई क्या है 2m का स्केयर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, इसको उठाकर इधर लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा एम स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर माइनस 2m का होल स्केयर इज इक्वल टू रह जाएगा एक्स स्केयर के। अब इसका हम स्केयर ओपन कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा m की पावर 2 है तो ये 4 बन जाएगा, प्लस 1 प्लस 2m स्केयर बन जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 4m का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब जी ये हम 4m स्केयर में से 2m निकाल देते हैं, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा m स्केयर, m की पावर 4 प्लस 1, तो ये मेरे पास रह जाएगा हमारे पास 2m का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपके पास इसका फार्मूला क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा m का स्केयर माइनस 1, m का स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर बन जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्केयर। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब स्केयर ख़त्म करेंगे, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें स्केयर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा m का स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर का अंडर रूट ऊपर आ जाएगा एक्स स्केयर और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें इसके साथ कट जाएंगी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी m स्केयर प्लस 1, तो ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो क्या है m स्केयर प्लस 1। ठीक है, अब हम जो रिमेनिंग हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रह गई हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले है जी टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 2m ओवर बेस क्या है m स्केयर प्लस 1। लो जी, एक वैल्यू फाइंड होगी, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोट थीटा, तो ये रिवर्स हो जाएगा m स्केयर प्लस 1 ओवर 2m हो जाएगा। उसके बाद हम फाइंड करते हैं कोस की वैल्यू, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है इधर हमारे पास m स्केयर प्लस 1 ओवर हाइपोटेनियस क्या है m स्केयर प्लस 1, ये कोस, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सीकन थीटा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा m स्केयर प्लस 1, सॉरी ये हमारे पास आएगा जी m माइनस 1 आएगा इधर, m माइनस 1, इधर भी m माइनस लगाएंगे m माइनस। ठीक है, तो कोस हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब है ये बेस माइनस में आएगा ये। ठीक है, और सीकन ये और नीचे आ जाएगा m स्केयर माइनस 1। ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, और एक वैल्यू हमारे पास रहेगी है साइन की, तो साइन क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है साइन की जो वैल्यू आएगी वो मैं इधर लिख देता हूँ, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m ओवर m स्केयर प्लस 1, ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये टेन की वैल्यू है और ये कोट की वैल्यू है। इसी तरह ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं। तो ये थी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने सॉल्व किया है। आगे हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।